नाज़रीन, हम इकबाल के तसव्वुर इंसान के बारे में समझ रहे हैं कि इकबाल का तसव्वुर इंसान क्या है, यानी कि इकबाल इंसान को किस नुक्ते नज़र से देखते हैं। क्या इंसान महज एक मादी वजूद है? क्या उसका महज एक हयातियाती वजूद है, या इंसान के अंदर एक रूहानी हकीकत भी कार फरमा है? इकबाल के नज़दीक इंसान अपने अखलाकी, अपने रूहानी और अपने अक़ली वजूद में किस तरह का है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये इस सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है। आपने अगर इसका पहला हिस्सा नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो के आखिर में हमें अपने राय के मतलब ज़रूर आगाह कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारी कोशिश है कि हम मौजूदा वक्त के तमाम तहज़ीबी, समाजी और इल्मी मौज़ूआत और ख़ुसूसन मौजूदा वक्त के दीनी मौज़ूआत को इकबाल के तनाज़र में, इकबाल के नुक्ते नज़र में आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आतिफ़ अयूब और आप देख रहे हैं शोर फ़रदा। हमने इकबाल के तसव्वुर इंसान के पहले हिस्से में अर्ज़ किया था कि हर शख्स का तसव्वुर इंसान इसके मखसूस हालात और तजर्बात की पैदावार होता है। चुनांचे इस उसूल की रोशनी में जब इकबाल और मोहम्मद हसन अस्करी के तसव्वुर इंसान का जायज़ा लिया जाता है तो ये हकीकत मुनकशिफ होती है कि दोनों के तसव्वुरात में तज़ाद का बुनियादी सबब इनके हालात और तजर्बात का इख्तिलाफ है। इकबाल शायरी करें या फ़लसफ़ा तराज़ी, इनका ज़हनी पस मंज़र इस्लाम के हवाले से हमेशा दीनी ही रहता है, जबकि मोहम्मद हसन अस्करी इस्लाम से नाता जोड़ने के बावजूद अदबी और तहज़ीबी पस मंज़र से निजात हासिल नहीं कर पाते। बकौल इन्हीं के मैं अपने अदबी तजर्बों को और किस्म के तजर्बों से ज़्यादा खालिस और ग्रां कदर समझने लगा हूँ, और ज़िंदगी के मतलब जो कुछ सोचता हूँ या महसूस करता हूँ, इनमें इन अदबी तजर्बात का हाथ ज़रूर होता है। अब इकबाल का हाल ख़ुद इनकी अपनी ज़बान से सुनिए। फरमाते हैं, मैं शायर नहीं हूँ, शेर शनास हूँ, और हिकमत ज़िंदगी और हिकमत दीन का तालिब इल्म भी हूँ। मेरी आरज़ू है कि मैं अपने मुल्क के तालीमी याफ्ता लोगों पर दीन के असरार मुनकशिफ कर जाऊँ ताकि वो दीन के करीब आ जाएँ। इकबाल के तसव्वुर इंसान और मोहम्मद हसन अस्करी के तसव्वुर इंसान में इख्तिलाफ़ की एक वजह यह भी है कि मोहम्मद हसन अस्करी रवायती इस्लाम से वाबस्ता होकर सोचते हैं, इसलिए गलत नताइज अख़ज़ करते हैं, जबकि इकबाल हकीकी इस्लाम से रिश्ता जोड़ कर सोचते हैं, इसलिए इंसान के बारे में दुरुस्त नताइज तक पहुँचते हैं। अस्करी साहब के रवायती इस्लाम पसंदी पर तबसरा करते हुए नज़ीर सिद्दीकी रकम तराज हैं। सलीम अहमद अस्करी के बारे में ये लिखने को तो लिख गए कि इनका तसव्वुर इंसान इन्हें रवायती इस्लाम की तरफ ले गया और फिर वहाँ से रवायती तब्दीलियों की तरफ, लेकिन उन्होंने वजाहत नहीं की कि रवायती इस्लाम और रवायती तब्दीलियों से इनकी क्या मुराद है। इकबाल की मज़हब की तफसीर जदीद इनकी हकीकी इस्लाम से वाबस्तगी का नतीजा है, और इनके नज़दीक हकीकी इस्लाम कुरान सुन्नत के बुनियादी माखज़ ही का दूसरा नाम है। इकबाल का तसव्वुर इंसान हकीकी इस्लाम का नतीजा ही सही और मोहम्मद हसन अस्करी का रवायती इस्लाम का, लेकिन सवाल किया जा सकता है कि इकबाल ने इंसान और आदमी के माबीन जो तफरीक रवा रखी है, इसका कुरान से भी जवाब पेश किया जा सकता है या नहीं। इस सिलसिले में कुरान मजीद से चंद आयात दर्ज की जाती हैं जिनसे इकबाल की इस तफरीक की बखूबी तौसीक हो जाती है। इरशाद होता है, इसने इंसान की तख्लीक की इब्तदा मिट्टी से की, और ये वाक़या है कि हमने इंसान को मिट्टी के खिलासे से पैदा किया है। इसी तरह एक और जगह इरशाद होता है, और ये वाक़या है कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। इन आयात से साफ ज़ाहिर है कि इनका तल्लुक़ इंसान की तख्लीक से है, लेकिन जब अखलाकी ज़िम्मेदारियों का सवाल हो तो कुरान आदम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। इन शवाहिद से ये बात बखूबी वाज़ेह हो जाती है कि इकबाल अज़रुए कुरान इंसान और आदमी में फ़र्क रवा रखने में बिल्कुल हक़ बजानिब थे। इकबाल का इंसान के तसव्वुर को आदमी के तसव्वुर से जुदा करना जहाँ कुरानी तालीमात के ऐन मुताबिक है, वहाँ ये उसूल इर्तिका के भी ऐन मुताबिक है। इकबाल अपने खुतबे इस्लामी सकाफ़त की रूह में
ابن مسکویہ کے نظریہ ارتقاء پر اظہار خیال کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، آخر الامر جب بندروں کا ظہور ہوتا ہے تو حیوانیت گویا انسانیت کے دروازے پر آ کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے بندر باعتبار ارتقاء انسان سے صرف ایک ہی درجہ پیچھے ہے۔ ارتقاء کے مزید مراحل میں کچھ اور عضویاتی تبدیلیاں رہنما ہوتی ہیں، جن کے پہلو بہ پہلو انسان کی قوت تمیز اور روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، تاکہ وحشت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور انسان تہذیب و تمدن کی دنیا میں قدم رکھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تک زندگی کا ارتقاء خالصتاً عضویاتی بنیادوں پر حیاتیاتی تقاضوں کے ماتحت ہوتا رہا، جبکہ انسان سے آدمی تک عمل ارتقاء حیاتیاتی رنگ کے ساتھ ساتھ اخلاقی رنگ بھی اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا اخلاقی ارتقاء اس کے عضویاتی ارتقاء کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ محض حیات انسانی میں ایک نئے بعد کا اضافہ ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا اقتباس، جن کے پہلو بہ پہلو انسان کی قوت تمیز اور روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، کہ الفاظ سے ظاہر ہے۔ بہرحال آدمی ایک مافوق الانسان ہستی ہے، جبکہ انسان مافوق الحیوان مخلوق۔ انسان اور آدمی کے فرق کو ایک اور طرح بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان بدن ہے اور آدمی روح ہے۔ بدن کا تعلق عالم خلق سے ہے، جبکہ روح کا عالم امر سے۔ اس لیے بدن حیاتیاتی تقاضوں کا مرکز ہے اور روح اخلاقیاتی تقاضوں کا۔ حیاتیاتی تقاضے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے جبلی اور لاشعوری ہوتے ہیں، انسان کا جوہر ہیں، جبکہ اخلاقیاتی تقاضے جو شعوری اور ارادی ہوتے ہیں، آدمی کا جوہر ہیں۔ ارادہ اور اختیار ہی آدمی کا جوہر ہے، جیسا کہ پروفیسر مرزا محمد منور اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، آدم کے سوا کسی وجود میں وہ جوہر ودیعت نہیں کیا گیا جسے اختیار کہتے ہیں۔ اس الوہی شان کا پرتو اسی وجود کو عطا ہو سکتا تھا جس میں اس کے تحمل کی ہمت عذر و فطرت رکھی گئی ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ارادہ و اختیار کا مطلب خیر و شر میں تمیز کی بدولت کوئی راہ عمل اختیار کرنے کی آزادی۔ اس لیے ضروری تھا کہ آدم کو قوت تمیز سے بھی سرفراز کیا جاتا، لہٰذا اس کے سر پر عقل کا تاج بھی رکھ دیا گیا۔ اس سلسلے میں پروفیسر موصوف لکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عقل ہی کی بدولت فعل خیر و شر میں تمیز روا رکھنے کی ذمہ داری بھی آن پڑتی ہے۔ حصول علم اور پھر حصول مقدور، علم مسئولیت، حلال و حرام، مستحب اور منکر کے مابین تفریق کرنے کی اہلیت، یہ وہ جوہر ہے جو کسی دوسری مخلوق کو اس طرح میسر نہیں جس طرح انسان کو میسر ہے۔ یہاں پر ہم نے اقبال کے تصور انسان کے چند بنیادی پہلوؤں کو مزید واضح کیا۔ اقبال کے تصور انسان کے مزید گوشوں کو ہم اس کے اگلے حصے میں واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ اقبال کے تصور انسان کے ان خدوخال کو کس انداز نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہمیں اس کے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں اقبال کے تصور انسان کے مزید حالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ نگہباں۔